श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, राधा नाम जप का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। नाम जपक का संसार की माया कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जहाँ राधा नाम होता है वहाँ कोई और आ भी नहीं सकता। कलयुग में भगवत प्राप्ति का इससे सरल कोई दूसरा उपाय नहीं है। नाम जापक का लोक और परलोक दोनों ही बन जाता है। राधा नाम महाऔषधि है। जिसने भी इस औषधि को ग्रहण किया उसको किसी भी प्रकार की कोई व्याधि परेशान नहीं कर सकती। उसके जीवन के संकट उसके घर का पता भूल जाते हैं। तभी तो संत जन कहते हैं, जिस जीव ने राधा नाम का सहारा लिया उसका बेड़ा पार जरूर होगा। आज भी न जाने कितने लोग संत जन राधा नाम का आसरा लेकर अपना जीवन जी रहे हैं। उन पर राधा रानी की कृपा निरंतर बरस रही है। आज आपको राधा नाम के ऐसे चमत्कार को बताने जा रहा हूं जिसे जीवन सिंह जी ने अपने जीवन में अनुभव किया है। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। उससे पहले जिन लोगों ने अच्युत प्रभात यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलते रहें। इसी के साथ अगर आपको राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना है तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। जीवन सिंह जी ने बताया कि राधा राम नाम में अपूर्व शक्ति है। जिसने राधा नाम का एक बार सहारा लिया उसको फिर किसी दूसरे सहारे में नहीं पड़ना पड़ता। राधा नाम का जप करने वाले के हृदय में राधा नाम का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। राधा रानी अपने भक्त का बहुत ध्यान रखती हैं, जैसे एक माता अपने पुत्र का रखती है। उसको पूर्व में किए गए पाप से मुक्ति मिल जाती है। अगर मरते हुए जीव को राधा नाम सुनाया जाए तो यमदूत भी वहां से भाग खड़े होते हैं, जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है। आज आपको वही अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं, जिससे सुनने वाले लोगों को राधा नाम की ताकत का पता चल जाएगा। मैं ठाकुर जी का भक्त हूँ। मैं मांसाहार शराब की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। मुझे सत्संग सुनना, संकीर्तन करना, भजन करना आदि पसंद है। मेरे जीवन के आदर्श वृंदावन वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं। मैं उनसे मिला नहीं हूँ, किंतु मैंने उनको मन ही मन अपना गुरु मान लिया है। उनके सत्संग सुनकर मैं अपने आप को उनके बताए रास्ते पर चलने का निरंतर प्रयास किया करता हूँ, जिसके चलते मुझे राधा नाम से बहुत प्रेम है। मैं राधा नाम का निरंतर जाप किया करता हूँ, जिसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। आपको बता दूं कि मेरे घर के 2 मकान छोड़कर विनय जी रहा करते थे। वह महाजनी का काम किया करते थे। वह लोगों को पैसा उधार दिया करते थे और उनसे ब्याज की शक्ल में मोटा पैसा वसूलते थे। इसी के चलते वह काफ़ी गलत धंधे भी किया करते, जिसके कारण उनकी किसी से पटरी नहीं खाया करती थी। बात बात में गाली देना उनका स्वभाव था। उनकी पुलिस विभाग में पहुंच थी, जिसके चलते पुलिस वालों का उनके घर में आना जाना लगा रहता था। मेरा भी उनसे 1-2 बार विवाद हो गया। उनका स्वभाव जानने के बाद मैंने उनसे बातचीत बंद कर दी। उनसे मैं कोई संबंध नहीं रखना चाहता था। एक दिन की बात है, उनके घर से रोने पीटने की आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे क्या, जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, किंतु मुझसे रहा नहीं गया और मेरे कदम उनके घर की ओर बढ़ चली। उनके घर जाकर मैंने देखा कि वह बेड पर लेटे हुए हैं और उनके परिवारजन उनको घेरे खड़े हैं। विनय जी चिल्ला रहे हैं कि यह लोग बहुत डरावने हैं, इनको हटाओ यहाँ से, ये मुझे मार रहे हैं। उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। वह कह रहे थे, यह मुझे लेने आए हैं, मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत ले जाओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं जाना है। यह कहते कहते उन्होंने बिस्तर पर पेशाब कर दी। मुझे यह बात तुरंत समझ में आ गई कि इनका अंतिम समय आ गया है और यमदूतों को देखकर यह चिल्ला रहे हैं, वह इनकी पिटाई कर रहे हैं। मुझे प्रेमानंद जी महाराज का एक प्रवचन याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था, पापी जीव को लेने जब यमदूत आते हैं तो उसको बहुत मारते हैं। जीव चिल्लाता रहता है, किंतु यदि उसको बचाना है तो राधा नाम का कीर्तन शुरू कर दो तो यमदूत भाग जाएंगे। मैंने उनके बेटे, जो कि स्वभाव से सही थे, मैंने उनसे कहा, यदि इनकी तकलीफ को खत्म करना चाहते हो तो सभी लोग राधा नाम का कीर्तन शुरू कर दो। यह सुनते ही वहाँ राधा नाम का कीर्तन शुरू हो गया। राधा नाम का कीर्तन करते हुए जब 10 मिनट हो गए तो विनय जी शांत हो गए और मुस्कुराते हुए कहने लगे कि वो लोग यहाँ से भाग गए। इसी के साथ ही वह मेरी तरफ देखते हुए राधा नाम का जाप करने लगे। करीब 20 मिनट के बाद वह बोले,
अब मैं जा रहा हूँ। और मुस्कुराते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहाँ से आने के बाद यह बात तो एकदम सत्य सिद्ध हो गई कि पापी से पापी जीव को यदि राधा नाम सुनाया जाए तो यमदंड से वो बच जाता है और परम धाम को प्राप्त हो जाता है। भाइयों बहनों, आपने देखा, राधा नाम का जो भी जाप करेगा उसका कल्याण होना निश्चित है। यमदूत उस जीव को छू भी नहीं सकते। अंत समय में भगवान के पार्षद ही उसको लेने आते हैं। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगर आपके पास भी बांके बिहारी की कृपा, वृंदावन और राधा रानी से जुड़ी कोई सच्ची कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए हैं। राधे राधे।